स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर ऐसा बयान दिया कि बात पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि किचन से हथियार निकाल लो। जी हां, अब बंगाल की सियासत में बात हथियार तक पहुंच गई है। एसआईआर जब हो रहा है उसके बीच। पहले गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया सदन में, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया। और ममता बनर्जी का बयान इसलिए आया क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नाम जो कट रहे हैं उन्हें लग रहा है कि उससे टीएमसी को घाटा होगा। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर आपका नाम कटता है तो आपके किचन में हथियार होगा, थाम लीजिए। ममता बनर्जी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पहले ममता बनर्जी कहती हैं, अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त ना करें। आपके पास किचन में हथियार होंगे, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। मैं देखना चाहती हूं कि कौन शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। एक मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान बताता है कि अब सियासत हथियारों तक पहुंच गई है। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस डर में है कि वोटर के नाम अगर कट जाएंगे जो फर्जी हैं तो उनकी सत्ता चली जाएगी, क्योंकि 58 लाख से ज्यादा नाम कटने की उम्मीद है जो एसआईआर हो रहा है उसके वजह से। अब ऐसे में बीजेपी पर भी हमलावर है ममता बनर्जी और उन्हें लग रहा है सब कुछ बीजेपी करवा रही है। जो विपक्ष राग अलापता है, हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणियां करता है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए अपने दूसरे बयान में क्या कुछ कहा यह भी जानना बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी कहती हैं कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है? हमारे पास एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकालने देंगे। अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हमें बखूबी आता है। यह बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही, और तब कही जब गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों का जिक्र करते हुए सदन में यह बात कही कि एक भी घुसपैठियों को हम देश में किसी भी राज्य में वोट नहीं डालने देंगे। बिहार में एसआईआर हुआ, अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और एसआईआर से ही ममता बनर्जी डरी और सहमी नजर आ रही हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी कह रही हैं कि महिलाएं आगे होकर लड़ेंगी, पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने एक अधिकारी को घेर भी लिया, नारे भी लगाए। यानी ममता बनर्जी के बयान का असर शुरू हो गया है। टीएमसी के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे कारण क्या है यह जानना बेहद जरूरी है। एसआईआर क्यों, यह आपको बताते हैं। चलिए एक एक करके आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से एसआईआर में कितने नाम कटने जा रहे हैं, किस तरीके से एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है, और किस तरीके से अब वहां पर ममता बनर्जी हथियारों का जिक्र कर रही हैं। सबसे पहले कितने नाम कटेंगे ये जानिए। 12 दिसंबर 2025 तक के अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो 58 लाख से ज्यादा नाम साफ होने जा रहे हैं। ये वो नाम होंगे जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, डुप्लीकेट एंट्री जिन्होंने की है, और अनट्रेसेबल नाम शामिल हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, ट्रेस नहीं किए जा रहे हैं। एसआईआर के दौरान 24 लाख से ज्यादा मतदाता मरे पाए गए, मतलब जिन मर चुके हैं लेकिन उनका नाम है, वोटिंग हो रही है। शिफ्ट हुए या अनट्रेसेबल लोगों की संख्या 20 लाख से ज्यादा जा चुकी है, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म लिया गायब हो गए। लाखों फर्जी वोटर की संख्या है, बहुत लोगों ने फॉर्म जमा ही नहीं किया। अब फॉर्म कैसे जमा करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है। एसआईआर पूरा होने के बाद अंतिम लिस्ट 7 फरवरी 2026 को आएगी, तब देखना होगा कि कितने नाम करते हैं, क्या आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन अभी केवल एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तभी ममता बनर्जी इस तरीके के बयान दे रही हैं और कह रही है कि चुनाव आयोग अगर नाम काटता है तो किचन से हथियार निकाल लो, किचन में हथियार होंगे।
अगर केंद्रीय बल यहां पर आता है तो फिर उसको भी सबक सिखाएंगे। इस तरीके की टिप्पणियां इससे पहले भी ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में करते रहे हैं। अब जब 58 लाख से ज्यादा नाम कटने जा रहे हैं तो ममता को डर है कहीं वो नाम ना कट जाएं जो घुसपैठिए हैं, कहीं वो नाम ना कट जाएं जो अनट्रेसेबल हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी महिलाओं को, पुरुषों को, बंगालियों को, अपने कोर वोट बैंक को, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही हैं। कितने वोटर हैं पश्चिम बंगाल में यह जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको यह बताते हैं कि बंगाल में 7,66,00,000 वोटर हैं और ये एसआईआर से पहले वाली लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। यह आंकड़ा चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, यानी जो एसआईआर हो रहा है अगर उसके तहत 58 लाख अभी नाम कट रहे हैं तो आंकड़ा 7 करोड़ के आसपास आ जाएगा। एक बड़ी मात्रा में नाम कट रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। जो फर्जी वोटर मत डालते थे और चुनाव का माहौल खराब करते थे उन सब का हिसाब हो रहा है और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन सब के नाम काटे जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि महिलाएं आगे होकर लड़ेंगी, पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। यानी साफ साफ ममता बनर्जी उकसा रही हैं। अब सवाल यह कि क्या यह उनकी हार के डर को नहीं दर्शाता है? सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी अब हथियार के दम पर पश्चिम बंगाल जीतने का मन बना चुकी हैं? सवाल यह कि क्या 2011 में या उससे पहले जिस के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ते आई थी, क्या अब उन्हीं के भरोसे वो सत्ता में रहना चाहती थी? सीपीएम के खिलाफ उनकी जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, क्या ममता बनर्जी वही कर रही हैं? ये तमाम सवाल है। अब चलिए आपको कुछ और आंकड़े बता देते हैं कि क्या पड़ेगा प्रभाव एसआईआर होने से। फर्जी वोटरों और डुप्लीकेट एंट्री को हटाने से वोटिंग सिस्टम खत्म होगा। वोटिंग सिस्टम में धांधली खत्म होगी, सही वोटरों की आवाज मजबूत होगी, चुनाव परिणाम ज्यादा विश्वसनीय हो जाएंगे और ऐसे में पुरानी लिस्ट को डिजिटल मैपिंग से अपडेट करने के बाद गलतियां कम होंगी, यानी फर्जी एंट्री नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरीके से बढ़ जाएगी और यह निष्पक्षता जब बढ़ेगी तो चुनाव साफ होंगे। बिहार में जिस तरीके से दिखा, लेकिन ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब माहौल बनाने में लगे हैं कि एसआईआर से लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो देश के हैं। हालांकि नाम उनके कट रहे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिन्होंने फॉर्म ले लिया, फॉर्म भरा नहीं, नाम उनके काटे जा रहे हैं। नाम उनके काटे जा रहे हैं जो घुसपैठ करके बिहार में, बंगाल में आए। लेकिन विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है और लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस बयान पर आपकी राय क्या है कि हथियार आपके किचन में होंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।